प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तो अज मैं तुम सारे कराने जा रही हाँ मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 3 जमात 5वीं का विषय इसका है पंजाबी यह टर्म 2 का है। तो चलो आप शुरू करते हाँ। सब तो पहला तो हमने इतने अपने स्कूल का नाम भरना है, उस तो बाद हमने भरना है विद्यार्थी का नाम यानी अपना नाम, उस तो बाद जमात जो भी जमात में तुम पढ़ते हो यानी तुम 5वीं जमात में पढ़ते हो तो हमने 5वीं जमात ही भरनी है। ਅਤੇ ਨਾਲ ही तो हमने अपना सैक्शन भी भरना है, रोल नंबर भरना है, तो उस बाद मिति भरनी है जिस दिन यह पेपर होगा। लिखती है 35 अंक, सुंदर लिखाई हैं 5 अंक, कुल हैं 40 अंक। पहला प्रश्न है पैरे नूं पढ़ के दिते गए 5 प्रश्नों विचों किसी 3 प्रश्नों के उत्तर दिओ। तो मैं किसी 3 दे नहीं, मैं 5 के 5 प्रश्नों के ही उत्तर देवांगा। निक्के हुंदिया रेशम का कीड़ा चौल के दाने जिन्ना हुंदा है, इसकी शक्ल बड़ी अजीब जही हुंदी है। 16 तो इसके पैर हुंदे हन अते 14 अखां। इसके जवाड़ियां दे दोवें पासे 2 छोटे छोटे सुराख हुंदे हन। सब तो पहला चीन के लोगों नूं रेशम के कीड़े का पता लगा, इसलिए रेशम के कीड़े तो रेशमी कपड़ा बनाउण दी पहल चीन ने ही की। दूजे देशों के लोगों ने रेशमी कपड़े का भेद जानने लई बहुत कोशिश की, पर चीनी लोगों ने यह भेद ना खुल्लण दिता। रेशम बनाने का गुण केवल चीनिया कोल ही रहा। तो देखो हुण यह है पहला प्रश्न, निक्के हुंदे रेशम के कीड़े की शक्ल किहो जही हुंदी है। तो इसका उत्तर है इसकी शक्ल बड़ी अजीब हुंदी है। तो दूजा प्रश्न है रेशम के कीड़ियां दे किन्ने किन्ने पैर हुंदे हन। तो इसका उत्तर है इसके 16 पैर हुंदे हन। प्रश्न नंबर 3, रेशम के कीड़ियां दियां किन्नियां किन्नियां अखां हुंदियां हन। तो इसका उत्तर है 14 अखां। प्रश्न नंबर 4, रेशम के कीड़ियां के जबाड़े विच किन्ने किन्ने सुराख हुंदे हन। तो इसका उत्तर इसके जबाड़ियां विच 2 सुराख हुंदे हन। तो हुण यह है प्रश्न नंबर हाहा यानी हाहा प्रश्न। सब तो पहला रेशम किसने बनाया। तो इसका उत्तर सब तो पहला रेशम चीन ने बनाया। प्रश्न नंबर 2, हेठ लिखे प्रश्नों में कोई 3 प्रश्नों के उत्तर दिओ। हर प्रश्न के 3 अंक हैं, पर इतने लिखा है कि 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो, पर मैं सारे प्रश्न नहीं तो करके दिखावांगा। पहला प्रश्न तिल पत्रे में की जाती कढ़ाई बारे दसो। तो इसका उत्तर तिल पत्रे की कढ़ाई सिर्फ कन्नियां ते की जाती है, विचाले तो विरली जही कढ़ाई हुंदी है। दूजा प्रश्न है गुरु तेग बहादुर जी नूं हिंद की चादर क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म नूं बचाउण दे खातर अपनी कुर्बानी दे दी। तो ईड़ी यानी प्रश्न नंबर 3, रेशम का कीड़ा की खांदा है। तो इसका उत्तर यह शहतूत दे नरम पत्ते खाता है। प्रश्न नंबर 6 यानी 4, बच्चे बुरी नूं टीमा क्यों मार रहे सन। बेरी नूं टीमा क्यों मार रहे सन। तो इसका उत्तर बच्चे बेरी नूं ते टीमा इसलिए मार रहे सन क्योंकि उन्होंने बेर खाने सन। ये पूरा प्रश्न नहीं लिखा होया, पर मैंने बोल दिता है, तुसी वो लिख सकते हो पूरा। तो हुण यह है प्रश्न नंबर 5 यानी हाहा, सरदार करतार सिंह सराभा का जन्म कित्थे होया। तो इसका उत्तर है जिला लुधियाने के जद्दी पिंड सराभा विच। तो इसका अगे है यह प्रश्न नंबर 3, है लिखे विषय की सर्जनात्मक परख यानी माइंड मैपिंग करो। कल्पना चावला की पढ़ाई का सफ़र। तो देखो सब तो पहले आप कित्थों शुरू करांगे, सब तो पहले आप शुरू करांगे टैगोर बाल निकेतन। टैगोर बाल निकेतन तो आपने शुरू किया। उस बाद आप कित्थे जावांगे DAV कॉलेज करनाल, उस तो बाद दयाल सिंह कॉलेज करनाल, उस तो बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। अगे यह है प्रश्न नंबर 2 यानी एड़ा, हेठ लिखे शब्दों का विरोधी शब्द नाल मिलान करो। तो सब तो पहला बहादुर, बहादुर का की आएगा डरपोक। निक्कियां, निक्कियां का विरोधी शब्द वड्डियां। नवा, नवा का विरोधी शब्द पुराना। वड्डा, वड्डा का विरोधी शब्द छोटा। तो हुण यह है प्रश्न नंबर 3, दिते गए शब्दों में कोई 2 शब्दों के वाक बनाओ। तो पर मैं तीनों के बना के दिखावांगा। पहला प्रश्न है रुख, रुख का की बनेगा, रुख वातावरण में शुद्ध रखते हैं। दूजा है रुचि, तो इसका की बनेगा मेरी इस गल विच रुचि नहीं है। तीजा है प्रसिद्ध, तो इसका की बनेगा जरग का मेला बहुत प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 4, दित्तिया गई सतरां विच विश्राम चिन्ह लगाओ। तो इन्हों के अपने विश्राम चिन्ह लगाने हैं, ये 4 हैं, मैंने 4 ही जिथे आंसर लिखने होंगे ने उत्थे लिखे हुए हैं। तो तुसीं उत्थों देख सकते हो, वही विश्राम चिन्ह तुसीं लगा सकते हो। हुण यह प्रश्न नंबर 5 यानी अपने इस मॉडल टेस्ट पेपर का आखिरी प्रश्न, हेठ दित्ते खाली थावां विच ढुकवां विशेषण भरो। तो देखो हौली हौली, उच्ची, नौवीं, हुशियार, बहुत,
ਅਤੇ ਵੱਧ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ। ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸਾਂ ਡੈਸ਼ ਥਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉੱਚੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਡੈਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੱਧ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਉਹ ਡੈਸ਼ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।